ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 19। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है अनादि आदि संस्कार। अव्यक्ति शारीरिक पवित्रता ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आवे और विजयी बनो। इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं। दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से 19 गुणों की सराहना करने वाला। गुणग्राही बनने में बड़ा सुख है। किसी का अवगुण न देखो, सोचो भी नहीं तो सुखी है। जिस घड़ी जिसका अवगुण देखा सोचा तो वो हमें दुखी बनाता है। तो अगर दादी को प्यार का रिटर्न देना है तो प्लीज कभी दुख नहीं लेना। बाबा से जो वरदान मिले हैं वही हमारी सूरत मूरत में हो। मुरली में रोज जो वरदान मिलते हैं उसको भी अगर हम दिल में रखें तो भी हम ब्राह्मणों की शक्ल देवताओं से भी अच्छी दिखाई देने लगेंगी। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा संस्कारों की बहुत चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे संकल्प, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारे कर्म सब संस्कारों के कारण होते हैं। एक वस्तु को आप देखो, हम 10 लोग देखते हैं तो 10 का अलग अलग विचार होता है, और वो जो अलग अलग विचार होते हैं वो उसके संस्कारों के कारण। किसी में जो स्वभाव होता है खासकर, वो संस्कारों के कारण। हमारे पास अलग अलग तरह की आत्माएं हैं। तो एक आत्मा से मैंने कहा कि देखो, आप थोड़ा सा अपने स्वभाव को थोड़ा मीठा बनाओ। जो कुछ कहना है जरूर कहो, पर प्रेम से कहो। हम्म, ये जो एक संस्कार बना हुआ है रिएक्शन करने का, कोई की बात सुनी बोलने में, जैसे हम अपने अनादि स्वरूप से जवाब नहीं दे रहे हैं, संस्कार बस दे रहे हैं। तो संस्कार अपने में है,
फिर दूसरे में मर्ज होते हैं दूसरे के, तो वहां पर भिन्नता आ जाती है, मतभेद हो जाता है। हम्म, एक दूसरे के प्रति वो प्रेम की भावना नहीं रहती है। अब संस्कार है क्या? हम आज लेते हैं कि आपके अंदर एक संस्कार है कि आप किसी की भी बात सुनते हैं, तो जल्दी विश्वास नहीं होता है, और किसी किसी को विश्वास हो जाता है, राइट। अब ये हुआ संस्कार। अच्छा, संस्कार से फिर आपको संकल्प आया। अभी जो संकल्प आया वो राइट है कि नहीं, लेकिन फिर हम उस संकल्प को वैसा ही कर्म में लाते हैं, फिर वो संस्कार, अपने संस्कार के वशीभूत होकर आपके संकल्प चले और आपका स्वभाव बना। तो जब मैंने इस आत्मा को बोला कि ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों बोलते हो आप, बोला मैं खुद ही अपने संस्कारों से तंग हूँ। मैं फेडअप हूँ अपने स्वभाव से। किसी से भी आप पूछेंगे ना, जिसको रियलाइजेशन आएगी, कईयों में बड़ा सूक्ष्म आत्मिक विश्वास भी होता है और अहंकार भी होता है। तो अब क्या करें? जो फिर हम एक चक्कर चलता है ना, इसलिए तो सृष्टि को चक्कर कहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, एक्शन, रिएक्शन, फिर रिएक्शन से एक्शन। तो उससे कर्म बंधन बनता है, चुकतो नहीं होता। संस्कार, और कई कहते हैं ना, इसके तो बहुत कड़े संस्कार हैं, इतना इजी नहीं है बदलना। तो उसमें जीवन में एक लक्ष्य रखो, और बाबा के बच्चों को तो लक्ष्य मिला हुआ है। जब आत्मा का ज्ञान मिलता है तो आत्मा जो अनादि है, अभी पार्ट भी नहीं बजाना शुरू किया है, आत्मा ही है, तो उसमें पवित्रता भी है, शांति भी है, सुख के भी संस्कार हैं। इसको कहते हैं अनादि संस्कार। और फिर हम लोग पार्ट बजाते हैं सत्युग में, तो दैवी संस्कार। तो जब ज्ञान में आते हैं तो जो जिनमें आत्मिक दृष्टि होगी ना, उनको अटेंशन रहता है कि मैं अपने अनादि संस्कार, न कि परिस्थिति या दूसरों का स्वभाव। जैसे बताया कि प्रकाशमणि दादी सबके गुण देखती थी, गुण देखने में सुख है, अब गुण देखते हैं तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अब संस्कार देखो, हर एक अपने परिवार में, लौकिक में जब जन्म लेते हैं तो वो उस समय कुछ आत्मा संस्कार लेके आती है, और कुछ फिर देखने से, सुनने से वो संस्कार बन जाते हैं। और संस्कार जो है वो, जैसे कहते हैं ना, स्वभाव से पता लगता है, संकल्पों से पता लगता है। तो संगम युग पर बाबा हमको एक चांस देते हैं कि आप सभी बच्चे अपने संस्कार हमेशा दो। ये क्या मेरा अनादि संस्कार है? मैं तो कई बार, आजकल तो
कई सोचते नहीं हैं, बस कर लेते हैं, बोल देते हैं। जो विचारशील व्यक्ति होता है वो तो एक सेकंड थोड़ा अंदर जाके सोचता है। मैं तो उस समय पर 1 मिनट मुझे अपने अनादि स्वरूप में रह के फिर निर्णय करना है। पवित्रता है, प्रेम है, शांति है। शांति से सोचो, शांति से निर्णय करो। हम्म, तो ये हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक अच्छा चांस है संगम युग पर, क्योंकि संस्कार न केवल स्वभाव, पर दादी कह रही थी कि वो स्वरूप में भी दिखाई देते हैं। हमारे फीचर्स से हमारे अंदर के गुण प्रत्यक्ष होते हैं। ये आत्मा बहुत गंभीर है, ये बहुत शांत है, ये बहुत समझदार है। हम्म, ये सब संस्कारों से स्वभाव दिखाई पड़ता है। तो ये रियली बहुत अच्छा, न केवल एक दिन का होमवर्क है संगम युग पर। संपूर्ण स्थिति है ही आदि अनादि स्वरूप, आदि अनादि संस्कार। तो एक सेकंड लगाओ, इमर्ज करो, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। फिर देखो आपको क्या संकल्प आता है, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है। तो पिछले हिसाब किताब संस्कारों के आधार पर हम नहीं चल रहे हैं। मेजॉरिटी आत्माएं, पता नहीं लगता है कि कितने संस्कारों के बस उनका मन वचन कर्म चलता है। तो अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है जिसमें आदि अनादि संस्कार है, तो थोड़ा टेंशन देके थोड़ा उसको अंदर में परिवर्तन करो। परिवर्तन क्या करो? नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं। हम्म, परिवर्तन ये करो कि अनादि आदि स्वरूप को इमर्ज करो। आदि अनादि संस्कार को एक सेकेंड इमर्ज करके फिर पाठ बजाओ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे दादी ने कहा कि देवताई स्वरूप, सबको ऐसे लगेगा, आपसे ऐसी फीलिंग आएगी कि ये तो शांत स्वरूप आत्मा है, ये तो प्रेम स्वरूप आत्मा है। स्वरूप से दिखाई देगा। बहुत बड़ा टॉपिक है संस्कारों का, लेकिन इतना भी अगर हम अभ्यास बढ़ाएं अपना। क्या बढ़ाना है अभ्यास? कि इमर्ज करते रहो अपना अनादि स्वरूप। अच्छा लगेगा, आपके स्वरूप में फिर वो आता जाएगा। संस्कार भी आपके परिवर्तन होंगे, न केवल परिवर्तन होंगे पर बनेंगे भी ना, आदि अनादि संस्कार। तो अभी ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बाबा होमवर्क दे रहे हैं, आदि अनादि संस्कार। पवित्रता अब ब्राह्मण आत्माओं का अनादि और आदि संस्कार है। देखना चाहिए रहे, ब्राह्मणों का क्या संस्कार है? आदि अनादि। तो बाबा कहते हैं इस नेचुरल संस्कार से स्वभाव और संकल्प में भी पवित्रता इमर्ज होगी। हम्म,
जो नेचुरल संस्कार है वो अनादि स्वरूप के है, और सब हमने बीच बीच में देह अभिमान देह भान से ले लिए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई पुराने संस्कार आते भी हैं तो विजयी बनो। हम्म, तो बाबा कहते हैं उससे फिर उसमें नेचुरल संस्कार बनाओ, पवित्रता का नेचुरल संस्कार, शांति का नेचुरल संस्कार। नेचर ही ऐसी है। कई लोग कहते हैं आप कैसे शांत रहे, तो मैंने कहा है ही शांत स्वरूप ना। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि क्या करना है, इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की, फिर क्या होगा, पवित्रता के सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेचुरल। तो अभी कैसी नेचुरल कैसे पता लगेगी, नेचर से। हम्म, कोई भी देखो ना बीच बीच में इमर्ज हो जाता है कुछ, तो क्या करो उस समय पर, अपने आदि अनादि संस्कार को इमर्ज करो। 1 सेकंड लगेगा। हम्म, ये जो हम आत्मिक स्थिति की बात करते हैं, तो आत्मिक स्थिति में क्या करना है, सिर्फ मैं आत्मा नहीं हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये दिन में जैसे हमको अभ्यास करते करते इन संकल्पों को इमर्ज करो, तो वैसा फिर वृत्ति दृष्टि कृति बनेगी, तो वो संस्कार बन जाएंगे। नहीं, शुरू तो संकल्प से, हाँ, ज्ञान को हम अपनी जीवन में लाएंगे, तो वो संकल्पों के आधार से हमारा सब कुछ ब्राह्मण जीवन में अगर चले, तो हमारे स्वरूप से भी जरूर दिखाई देगा। और अंत समय साक्षात्कार मूर्त बनना है, हम्म, तो उसके लिए ये अभ्यास करना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ क्षणों के लिए हम बैठेंगे और अपने अनादि आदि संस्कारों को, स्वभाव को इमर्ज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।